दोस्तों, विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन ही नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसी अधूरेपन को पूर्ण करता है विवाह का बंधन। दोस्तों, विवाह के दौरान एक पति पत्नी का जोड़ा 7 फेरे लेते ही शादी के 7 वचनों में बंध जाता है, परंतु कईयों के लिए 7 जन्मों के इस बंधन को एक जन्म तक भी निभा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, आज के समय में कभी पति तो कभी पत्नी द्वारा एक दूसरे को धोखा देने की बात सामने आते रहती है। कई पुरुष या स्त्रियां सही गलत को ना देखते हुए पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बना लेते हैं। यह उस व्यक्ति के साथ धोखा है जिनके साथ आपने 7 फेरे लेकर 7 वचन पढ़े थे। निश्चित ही दोस्तों, हो सकता है कि इसकी सजा आपको तुरंत ना मिले, लेकिन काल पुरुष सब देख रहा है और वह न्याय भी करेगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इसे महापाप माना गया है। और दोस्तों, जो स्त्री पुरुष ऐसा पाप करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें इस पाप का प्रायश्चित किसी भी तरह से नहीं होता और ऐसे गलत काम करने वालों को बहुत भयानक सजा भोगना पड़ता है, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और इन सजाओं को एक प्रसंग के माध्यम से बताया गया है। एक बार धर्मराज और महाराज भागीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। उसी दौरान भगवान राम के पूर्वज भागीरथ जी धर्मराज से पूछते हैं कि यमलोक में पापियों को किस कर्म की क्या सजा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज ने उनके कर्मों के अनुसार मिलने वाले सजाओं के बारे में बताया। उन्हें बताया कि जो स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाती है, उन्हें भयानक सजा मिलती है। और वे बताने लगे कि जैसे ही एक पर पुरुष से संबंध रखने वाली स्त्री यमराज के पास जाती है, उसे देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और फिर यमराज उसे रूह कपा देने वाली सजा देते हुए नरक में भेज देते हैं। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लोहे के जलते पुरुष दिखते हैं और वे पुरुष उन्हीं की तरह दिखते हैं जिससे उस स्त्री का गलत संबंध था। और फिर वे पुरुष उस स्त्री को जबरदस्ती अपने पास खींचते हैं और वे उस स्त्री से उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने प्रेमी से चाहती थी। और ऐसी स्थिति में वो बहुत तड़पती है, लेकिन वहाँ उसका मदद कोई नहीं करता। उसके बाद उसके यातनाओं का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। उसके बाद उस स्त्री को दहकते हुए लोहे के नुकीले हथियार से चुभाया जाता है। उसके बाद उस धोखेबाज स्त्री को नमक के पानी से स्नान कराया जाता है और साथ ही नमक वाला पानी भी पीने के लिए दिया जाता है, जिसे पीकर वो पीड़ा से छटपटाने लगती है। और उसके बाद वो जीवात्मा बारी बारी से अनेक नरकों का फल भोगकर पशुओं के रूप में जन्म लेती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में भी स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े रहस्यों को बताया गया है, जिसमें स्त्री हो या पुरुष, वो जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन्हें उसी हिसाब से अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और उन्हें अगले जन्म में क्या क्या फल मिलेगा, यह गरुड़ पुराण में इन सभी विषयों पर विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में पराये मर्द से संबंध बनाने वाली स्त्रियों की सजाएं। जो स्त्रियां शादी से पहले किसी गैर मर्द से संबंध बनाकर अपने पति को धोखा देती है, ऐसे स्त्रियों को नरक में लोहे की कांटों से भरी सलाखों से जकड़कर अनंत काल तक रखा जाता है। और जो स्त्री शादी के बाद किसी गैर पुरुष से संबंध स्थापित करती है, उसे यमराज स्वयं गरम तेल की कड़ाही में तलते हैं। इतना ही नहीं, जो स्त्री शादीशुदा होने पर गैर मर्दों को गंदी नज़रों से
देखती है उसे अगले जन्म में बकरी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और जो स्त्रियां एक ही वक्त पर कई मर्दों से संबंध बनाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाती है, उन्हें नरक में सांपों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और अगले जन्म में वे सूअर की योनि में जन्म लेती है। और जिन स्त्रियों के पति किसी दूसरी महिला से संबंध बनाते हैं और ऐसी स्थिति में पत्नी भी पति को धोखा देकर किसी दूसरे मर्द से संबंध बना लेती है, तो ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में सांप, चमगादड़ या फिर छिपकली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारा ये आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। जय श्री राम।